बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं आज के दिन में और उसकी वजह से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के बहुत इंतजाम किए गए। बहुत सारे रास्ते बंद हैं, बहुत सारे दफातर जो हैं वो उन्हें बंद रखा जाएगा। वजह यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई गैर मुल्की आता है तो हमारे यहाँ पर बड़ी मुसीबत बन जाती है। सिक्योरिटी के बड़े सीरियस मसाइल हैं, दहशत गर्दी लगातार हो रही है और इस बात का ख़तरा रहता है कि कोई दहशत गर्दी का वाक़या ना हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से किसी को मनाकर पाकिस्तान में लाया जाता है। सरमायाकारी पाकिस्तान से जा रही है। अब ईरानी सदर आ रहे हैं, मेन मकसद उनके आने का क्या है? दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि देखें ना, मुलाकात के लिए खाली तो उन्होंने आना नहीं है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल भी गए, वो भी जाकर मिले। शहबाज शरीफ की भी मादी में मुलाकात हुई, इसी तरह मोहसिन नकवी गए, वो भी पैगाम रसानी करके आए। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मिलकर ईरानी सदर को भी बतानी है। देखें, जो एपिसोड हुआ स्विट्ज़रलैंड में, उसमें पाकिस्तान को उनकी मेहनत का सिला नहीं मिला। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये था, या पाकिस्तान के मौजूदा रजीम का, कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ को एक तस्वीर और एक वीडियो की तलाश थी, जो उनका हक बनता था। उन्हें लगता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, भाग दौड़ की है, चक्कर लगाए ममालिक के, बहुत टाइम और बहुत पैसा भी लगाया, बड़ी कोशिश की उन्होंने, और अमेरिकन की फेस सेविंग के लिए बड़ा जोर लगाया, बड़ी मेहनत की। तो उनका ये हक बनता था कि एक तस्वीर ऐसी बन जाती जिसमें वो मिडिल में खड़े हुए होते और दोनों लोग उनकी तारीफ़ करते, और इस तरह वो पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव बनाते कि हम तो बहुत कामयाब हैं, हमने बड़ी शानदार डिप्लोमेसी की है, तो पाकिस्तान के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी है और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बड़ा एहतराम हो रहा है हम दो लोगों की वजह से। हालांकि इनकी जगह कोई और भी वज़ीर आज़म होता या सदर होता, उसको ये मौका मिल जाता, क्योंकि अमेरिकन को फेस सेविंग चाहिए थी। पाकिस्तान एक अच्छी ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर मौजूद था और फील्ड मार्शल ने अपनी वफादारी का और हमायत का यकीन भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से दिला रखा है। तो अब ईरानी सदर आ रहे हैं, वो तस्वीर जो ना बन पाई, ये एक तरह से उसकी कंपनसेशन हो जाएगी। ईरानी सदर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि देखें इराक़ची वगैरह जो हैं, काली बाफ, वो गए हैं वहाँ पे कतर में, और जो मुज़ाकराती टीमें हैं वो मुज़ाकरात भी कर रही हैं। पीर वाले दिन एक और दौर होगा मुज़ाकरात का। अमेरिका और ईरान के बीच में मुज़ाकरात चलते रहेंगे। उन दोनों ममालिक ने चीज़ें तय करनी है, वो अपनी अपनी चीज़ें तय करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ती जाएगी। वो तस्वीर नहीं बन पाई, उसकी कुछ कंपनसेशन जो है वो इस्लामाबाद में आने के बाद ईरानी सदर करेंगे और वो पैगामात भी लेकर आएंगे। यानी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, वो इन मुज़ाकरात और MOU के कोई इतने बड़े हामी नहीं हैं, बल्कि वो इसकी मुखालफत कर रहे थे। अब उनकी जो रेड लाइन्स हैं वो पाकिस्तान को बताई जाएगी कि फ़लाँ फ़लाँ हमारी रेड लाइन है और इसके अलावा जो है हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ना मुश्किल है। और वो पहले भी उन्होंने बताई हैं, पाकिस्तान को और कन्वे किया जाएगा। बहरहाल ये एक अच्छा कदम है, ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान को ये तो फ़ायदा होगा ना कि हमने इतनी मेहनत की है, तो कम से कम ईरानी सदर आए और वो आके इस बात को रिकगनाइज़ करें। डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुज़िश्ता रात ट्वीट किए, या जो दिन गुजरा अमेरिका का, उसमें जो ट्वीट किए वो काफ़ी नरम ट्वीट्स थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जिस तरह से बहुत गर्मी दिखाई अपने बयानात में, या ईरान को धमकी दी कि वो दोबारा से हमला करेगा, ईरान को बहुत बुरी तरह से मारेगा, या इस किस्म की जो चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने की, वो तब तक की जब तक कि JD वेंस मौजूद थे स्विट्ज़रलैंड में। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि कोई और इस सुलह का क्रेडिट ले, या इन मुज़ाकरात का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी और को मिले। तो ईरानी वफद कल नाराज़ भी हो गया। उन्होंने कही, देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बदतमीज़ी वाली ट्वीट की है, इतनी सख्त बातें वो कर रहे हैं, तो हम ऐसे माहौल में एक अच्छे जेस्चर वाली तस्वीर कैसे बना सकते हैं? फिर इतना कत्लेआम हुआ, उसके बाद हम आपके साथ मुस्कुराते चेहरों के साथ इकट्ठे तस्वीर नहीं बना सकते, बैठ के मामला को हल करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो इसराइल लगातार लबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, वो भी ईरानियों की रेड लाइन है, और वो अब पाकिस्तान को भी बताई गई और उन्होंने अमेरिकन को भी इसके बारे में बताया। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये सूट करता है कि अमेरिका की कोई और टीम डोनाल्ड ट्रंप के अलावा ईरानी सदर के साथ या उनके बड़ों के साथ ना बैठे फ्यूचर में, क्योंकि देखें, डोनाल्ड ट्रंप इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि वो ये चाहेंगे कि उनकी मुलाकात मुज्तबा खामनाई के साथ हो। ये डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कह चुके हैं। वो ईरान के सदर से भी मिलना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप बातें खुद कर चुके हैं कि वो ईरानी क़यादत के साथ बैठने को तैयार हैं। तो ये जब लड़ाई का सारा क्रेडिट या उसका मलबा डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ रहा है, तो मुज़ाकरात और सुलह के मामलात का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप किसी और को कैसे लेने दे सकते हैं, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। फिर वो बहुत बड़े सियासतदान हैं, उनके पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे दिमाग काम करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त ट्वीट दिए, उसके बाद ईरानियों ने कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो नहीं बनाई जो पाकिस्तानी भी चाह रहे थे बन जाए और अमेरिकन को भी चाहिए थी।
ख़ासतौर पे जेडी वेंस को एक कामयाबी के तौर पे इसको देख सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर अब डोनाल्ड ट्रंप ने, वो दिन गुजर गया, जेडी वेंस वहाँ से निकल गए, पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में आ गए। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने नरम नरम ट्वीट किए सारा दिन, वो हम देखते रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी आपने हुर्मुज़ खुली है, ये बड़ी अच्छी बात है, मैकेनिज्म बना रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी ईरान को जो पैसा दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा। 2 कामयाबियाँ ईरान ने हासिल की हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर। नंबर 1, ईरान को तेल की तिजारत का एक इजाज़तनामा मिल गया 60 दिन के लिए। ईरान तेल सप्लाई कर सकता है, शुमाली कोरिया को नहीं कर सकेगा, क्यूबा को नहीं कर सकेगा कि इनके साथ अमेरिका का पंगा प्रॉब्लम है। बाकी ईरान सारी दुनिया को तेल सप्लाई कर सकता है। तो ये ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली। पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान को सस्ता तेल मैसर आ जाएगा। और पाकिस्तान को तो वैसे मेरे ख्याल में ईरान को चाहिए कि सस्ते नर्क के ऊपर तेल फराहम करे और पाकिस्तान को एक अलग ऑफ़र करे जो वो पूरी दुनिया को नहीं कर रहा। यानी दुनिया को अगर ईरान तेल दे रहा है $100 का फ़र्ज़ करें, तो पाकिस्तान को $60-70 का देना चाहिए। एक अच्छी ऑफ़र पाकिस्तान को मिलनी चाहिए ईरान की जानिब से। मैं ये तवक्को करता हूँ ताकि पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा हो। देखें, ये रिजीम तो चोरी डकैती के साथ आया हुआ है, जाली लोग हैं, ये आज हुक्मरान है कल नहीं होंगे। ईरान भी यहीं पे रहेगा, पाकिस्तान भी यहीं पे रहेगा और दोनों ममालिक आपस में हमसाए बन के रहेंगे। तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और दोनों ममालिक की आवाम का फ़ायदा होना चाहिए। बहरहाल ये चीज़ें भी आगे बढ़ेंगी। एक तो उन्होंने ये किया, दूसरा उनका $12 अरब ये कालीबाफ के मुताबिक उसका मैकेनिज्म तैयार हो गया है कि पहले मरहले में जो $12 अरब है ईरान का, वो उन्हें मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, $12 अरब अगर उन्हें मिल जाता है तो। और इससे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में उनको बहुत मदद मिलेगी। मारंग बलोच साहिबा के हवाले से बलूचिस्तान में काफ़ी इज़्तिराब है, लेकिन इसके बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही। बलूचिस्तान में मीडिया रिपोर्टिंग सिफर है। वो जो इश्तिहार बलूचिस्तान की हुकूमत छाप देती है बस वही है, या बलूचिस्तान का जो कठपुतली वज़ीर आला है वो जो बात कर देता है बस वही है। बलूचिस्तान की हालत बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। वहाँ के शहरी हुकूमत से सख्त नाराज़ हैं और एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का जो एक पूरा रजीम वहाँ पे बना हुआ है इससे सख्त खाइफ हैं। हमने देखा जब दहशतगर्द हमले हुए तो लोग नॉर्मल तरीके से बाज़ारों में घूम रहे थे, उन्हें दहशतगर्दों की मौजूदगी से खौफ नहीं आ रहा था। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में लोगों की राय काफ़ी मुख्तलिफ है। बड़ी तकलीफदेह बात है ये, लेकिन ये एक हकीकत है। लोग अपने मसाइल के लिए ज़िम्मेदार अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और इस हुकूमत को समझते हैं। जहाँ पे कल तक लोग ये कहते थे कि जनाब सरदार हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो अब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है, उन्होंने हमारे वसाइल पे कब्ज़ा किया हुआ है और वो हमारे हकूक़ छीन रहे हैं और हमारे ऊपर जाली हुक्मरान लाकर हमेशा से बिठाए हुए हैं। सरदार भी वही बिठाते थे और इन लोगों को भी उन्होंने बिठाया हुआ है। तो मारंग बलोच का नुकसान नहीं हो रहा, नुकसान पाकिस्तान की रियासत का हो रहा है। आलमी सतह पर रद्दमल अभी आएगा, आप देखेंगे आने वाले दिनों में मारंग बलोच के लिए आलमी सतह पर आवाज़ें उठाई जाएंगी। जेल में होने के बावजूद ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को यूरोपीय यूनियन से एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, जो उन वकला को जारी किया जाता है जो इंसानी हकूक़ के लिए बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देते हैं। सबसे पहले ये अवार्ड नेल्सन मंडेला को मिला था और अब ये अवार्ड जो है वो हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी को मिला है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये दोनों अहबाब, खातून और हजरत दोनों जो है वो इस वक्त जेल के अंदर बंद है और उनको जेल में बंदिश के बावजूद ये अवार्ड मिला है।